उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरा नाम माया है। मैं 22 साल की थी। उसने कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है। फिर मैंने उसे बच्चे के बारे में बताया। यह मेरी कहानी है। ये प्यार की कहानी है। ये दिल टूटने की कहानी है। लेकिन ये ताकत की भी कहानी है। शायद आज आप उदास हों, शायद आप अकेला महसूस कर रहे हों। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, आप अकेले नहीं हैं। कृपया मेरी कहानी सुने। मैं एक छोटे से शांत शहर में रहती थी, जहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता था। मैं अपने माता पिता के साथ एक छोटे लेकिन खुशहाल घर में रहती थी। मेरी माँ को खाना बनाना पसंद था और पिता को अखबार पढ़ना। मेरा जीवन सरल और सुखद था। मैं फूलों की एक दुकान में काम करती थी। मुझे फूल बहुत पसंद थे, वे सुंदर और खुशबूदार थे। फिर मेरी मुलाकात डेविड से हुई। वह शहर में नया था। एक मंगलवार को वह दुकान में आया। सूरज चमक रहा था और दुकान में शांति थी। तभी एक लंबा, काले बालों वाला और प्यारी मुस्कान वाला आदमी अंदर आया। उसे देखकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपनी माँ के लिए लाल गुलाब खरीदे। मुझे लगा जो आदमी अपनी माँ से इतना प्यार करता है, वह बहुत अच्छा होगा। अगले दिन वह फिर आया, फूल खरीदने नहीं, बल्कि मुझसे बात करने। वह मजाकिया था और उसने मुझे बहुत हंसाया। हम काम के बाद मिलने लगे, पार्कों में घूमने लगे और साथ में आइसक्रीम खाने लगे। 2 महीने बाद उसने कहा, माया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं 7वें आसमान पर थी। हमने भविष्य के सपने देखे, एक बड़ा घर, ढेर सारी यात्राएं और हमेशा साथ रहना। मैंने उस पर पूरा भरोसा किया और अपना दिल उसे दे दिया। वो खबर जिसने सब बदल दिया। 6 महीने बाद एक सुबह मुझे बहुत कमजोरी महसूस हुई। मुझे चक्कर आ रहे थे। मेरी दोस्त सारा, जो एक नर्स है, उसने मुझे टेस्ट करने की सलाह दी। जब मैंने टेस्ट किया तो वह पॉजिटिव था। मैं 22 साल की थी, थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन खुश भी थी। मुझे लगा डेविड भी खुश होगा। उस रात मैंने उसके लिए खास डिनर बनाया। जब मैंने उसे बताया, डेविड, मैं प्रेग्नेंट हूँ, हमारा बच्चा आने वाला है, तो उसने मुस्कुराने के बजाय अपना कांटा नीचे गिरा दिया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने ठंडे लहजे में कहा, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा करियर अभी शुरू हुआ है। तुम्हें इसे हटाना होगा। मैं दंग रह गई। मैंने अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, नहीं, ये हमारा बच्चा है। उसने कहा, तो फिर ये तुम्हारी समस्या है। वह बिना पीछे मुड़े दरवाजा बंद करके चला गया। मैंने सोचा वह डरा हुआ है, वापस आ जाएगा। लेकिन अगले दिन उसका फ़ोन बंद था। जब मैं उसके घर गई, तो पता चला कि वह अपना सारा सामान लेकर शहर छोड़ चुका है। वह गायब हो गया था। मैं बारिश में भीगती हुई घर लौटी और खुद को बेवकूफ़ महसूस करने लगी। माता पिता का साथ और नई शुरुआत। सबसे मुश्किल काम अपने माता पिता को बताना था। जब मैंने उन्हें सब बताया, तो पहले तो सन्नाटा छा गया। मेरे पिता ने कहा, हम निराश हैं, हमने तुम्हारे लिए यह नहीं चाहा था। लेकिन फिर उन्होंने मुझे गले लगा लिया और कहा, तुम हमारी बेटी हो। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम उस आदमी जैसे नहीं हैं। जैसे जैसे महीने बीते, लोग मेरे बारे में गॉसिप करने लगे। बाजार में लोग मुझे देखकर फुसफुसाते, इसका बाप कहाँ है। इससे दुख तो होता था, लेकिन मैं अपना सिर ऊंचा करके चलती थी। पुराने दोस्तों ने साथ छोड़ दिया क्योंकि मैं अब पार्टियों में नहीं जा सकती थी। जब मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, तब एक रात मुझे पहली बार बच्चे की हलचल महसूस हुई। उस पल मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने महसूस किया कि मैं अकेली नहीं हूँ, एक नन्ही जान मेरे अंदर है जिसे मेरी ज़रूरत है। मैंने खुद से कहा, मैं ही तुम्हारी माँ और पिता दोनों बनूंगी। मैंने मेहनत शुरू की। फूलों की दुकान के अलावा मैंने ग्रीटिंग कार्ड्स बनाकर ऑनलाइन और बाजार में बेचना शुरू किया। एक दिन बाजार में मिसेज रोज नाम की एक बुजुर्ग महिला ने मुझसे कहा, बेटा, वह आदमी मूर्ख है, लेकिन तुम एक योद्धा वॉरियर हो। तुम अपने बच्चे के लिए लड़ रही हो और यही तुम्हें उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर बनाता है। लिली का जन्म और नई पहचान। फरवरी की एक ठंडी रात को मेरी बेटी लिली का जन्म हुआ। जब उसे मेरी छाती पर रखा गया,
तो सारा दर्द, सारा डर और डेविड की यादें गायब हो गईं। वह मेरी नन्ही फूल थी। समय बीतता गया, लिली चलने लगी, उसका पहला जन्मदिन आया। मेरे माता पिता और मिसेज रोज सब साथ थे। मैंने महसूस किया कि प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि साथ निभाने में है। डेविड का जाना वास्तव में एक उपहार था, जिसने मुझे मजबूत बनाया। एक शाम डेविड का फोन आया। उसने कहा, माया, मैंने गलती की। मैं लिली से मिलना चाहता हूँ। मैं वापस आना चाहता हूँ। मैंने शांत होकर जवाब दिया, डेविड, तुमने तब जाने का फैसला किया जब समय मुश्किल था। अब तुम इसलिए वापस नहीं आ सकते क्योंकि अब सब आसान है। पिता वह होता है जो साथ खड़ा रहे। तुमने हमें नहीं बचाया। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। आज मैं 23 साल की हूँ। मैं एक माँ हूँ, एक बेटी हूँ और एक योद्धा हूँ। मैं अब डेविड से नफरत नहीं करती, बल्कि उसके लिए बुरा महसूस करती हूँ। उसने अपनी बेटी की पहली मुस्कान, उसके पहले कदम और दुनिया का सबसे खूबसूरत प्यार खो दिया। यह उसका नुकसान है, मेरा नहीं। अगर आज आप रो रहे हैं, तो अपने आंसू पोंछें और खड़े हों। आईने में देखें और कहें, मैं मजबूत हूँ।